में हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 3। अब तक टोटल हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लास कंप्लीट की, जिसमें पहले क्लास में हमने वी बोर्ड मास के बारे में जाना था। सेकंड क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर क्यूब और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्क्वायर क्यूब देखा था और साथ में मैंने आप लोगों को कुछ सवाल भी दिए थे होमवर्क के लिए, जो आप लोगों ने बना लिए होंगे, जो कि आज के सेशन के एंड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्क्वायर क्यूब बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के सवाल हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, आज की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग देखने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडेक्स। ठीक है, अब क्या होता है ना, कई बार आप एग्जाम में सवाल देख रहे होते हैं, सर पावर के फॉर्म में दे दिए जाते हैं या स्क्वायर रूट क्यूब रूट दे दिए जाते हैं और उसको आपको सिंप्लीफाई करना होता है। तो वैसे सवालों को कैसे हम लोग डील करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर सर्ट्स एंड इंडाइसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान रखना है और उसके बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, सवाल बनेगा। अगर सर्ट्स एंड इंडाइसेस की बात की जाए तो पीओ में एक सवाल देखने को मिलता है। पीओ का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, वहां पर एक या दो सवाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एंड क्लरिकल एग्जामिनेशन में भी इजी लेवल के एक दो सवाल देखने को मिल जाते हैं। अच्छा चैप्टर है, अगर ठीक से पढ़ लिया एक बार में तो आपसे सवाल बनेंगे। अगर ठीक से एक बार में नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस नहीं की, तो दिक्कत हो सकती है। सर होमवर्क भी नहीं बन रहा है सर, आज डिस्कस कर लेंगे स्वीटी। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके होमवर्क के नहीं बने हैं आज सेशन के एंड में लेकर आए हो। यार बात हो तो गई हमारी, क्यों रोते रहते हो? देखो ये रहे। ठीक है, हम लोगों ने कल ही बात किया था ना कि होमवर्क वाले क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस कर लिया करेंगे। फिर क्यों 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 हर बार एक ही चीज क्यों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो सर्च एंड इंडाइसेस में क्या होता है। ठीक, सर्च सर्च का मतलब बेसिक होता है सर पावर। मतलब पावर के फॉर्म में दे दिया, आपको दे दिया 2 की पावर 3, 3 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3, दैट इज कॉल्ड सर्ट्स। और इंडाइसिस का मतलब ये होता है कि सर अगर मैंने दे दिया रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 6, रूट ऑफ 8, ये सारे क्या हो जाते हैं? इंडाइसिस हो जाते हैं। सर्ट्स का मतलब पावर और इंडाइसिस का मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या इस फॉर्म में आप लोगों को जब नंबर्स दे दी जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडाइसिस बोलते हैं। सर हमारा हो गया, सारे क्वेश्चन बन गए, वेरी गुड नेहा, बहुत शानदार। चलिए, सो आगे बढ़ने से पहले ये बताएंगे, सारे बच्चे रेडी तैयार है? सर्च एंड इंडाइसेस का डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। सारे बच्चे रेडी तैयार, एक बार सुंदर सा आंखों में दिल बनाकर भेजेंगे और सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या आप सभी रेडी है, तैयार है? स्टार्ट किया जाए। सर आपने वैदिक मैथ्स के क्वेश्चन नहीं दिए। नहीं, वैदिक मैथ्स के क्वेश्चन की जरूरत है क्या विजय? आप खुद बताओ बेटा यार। जो वैदिक मैथ्स का जो कैलकुलेशन है, डेली 9:30 पर हम इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो और क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। आप उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसी पीडीएफ को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके पास है ना मोर देन इनफ वैदिक मैथ्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए आ जाइए। अब हम लोग बात करते हैं सर, जैसे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैंने आपके सामने लिखा a टू द पावर x, पावर कहाँ गया? ये रहा। ठीक, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इंटू a टू द पावर z इक्वल टू क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, मतलब ये बेस होता है। और बेस क्या है सर? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। और अगर बेस इक्वल होता है और बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाता है, तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे? पावर को ऐड कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे, जो कल हमने देखा भी था। पावर क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल सर, अगर इनके बीच में डिवीजन का साइन आ जाए तो a टू द पावर x डिवाइड बाय a टू द पावर y डिवाइड बाय a टू द पावर z। अगर सर डिवीजन का साइन होता है, इसका मतलब पावर माइनस होगी, बेस सेम होगा तो। बेस अगर सेम है तो पावर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, x माइनस वाई माइनस जेड। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब एडिशन होगा, बेस सेम होगा तो डिवीजन का मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। ये छोटी सी बात आपको क्लियर समझ में आ गई है? बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं होता है सर, तो हम कोशिश करेंगे कि बेस सेम हो जाए।
और अगर बेस सेम हो गया तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। थर्ड चीज सर, तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि a टू द पावर x दिया है तो आप इसको ना 1/a टू द पावर माइनस एक्स कर सकते हैं। मतलब सर अगर हमारे पास नंबर न्यूमरेटर में दे रखा है उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है तो पावर का साइन चेंज कर देंगे। ये पॉजिटिव था, नीचे जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर मैं यहां पर लिखता हूं ए टू द पावर माइनस एक्स तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स हो जाएगा। मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करने पर आपको पावर के साइन को चेंज करना होता है, ठीक है। सर सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया है क्या? हे भगवान मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। ऐसा मन कर रहा है चुल्लू भर पानी ले आता हूं मैं, एक चम्मच लेकर उसी में बैठ जाता हूं। और किसी का कोई ऐसा खतरनाक सवाल है क्या, बताओ जरा। और किसी का ऐसा कोई खतरनाक सा कमेंट हो तो वो भी कर ही दो, ठीक है। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। ये हम लोगों ने क्लास जब स्टार्ट किया मेरे भाई, ये क्या लिखा है हमारी क्लास पे, सिंप्लीफिकेशन लेक्चर नंबर 3। और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था, लास्ट टाइम में हम लोगों ने स्क्वायर और क्यूब बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन में सर्ट्स एंड इंडाइसेस देखेंगे, ठीक है। वो क्रांतिकारी पूजा सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया है क्या? हाँ ये तो हम बायो पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो बायो के सवाल कर रहे हैं हम लोग। चलिए आ जाइए, ठीक है। चलिए जोक्स अपार्ट, वापस आ जाते हैं बोर्ड पर। ऐसे खतरनाक कमेंट कैसे कर देते हो, इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है आप लोगों के अंदर, ठीक। तो हमने चार प्रॉपर्टी अभी देखी है सर, ठीक। चारों प्रॉपर्टी को हमने ध्यान से देखा है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगा, डिवीजन में पावर माइनस होगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाने में साइन को क्या करते हैं हम लोग, इंटरचेंज कर देते, बदल देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक सर। और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिकल है? हाँ लालची इंसान मिल जाएंगे, कौन नहीं है, प्रणाली पाटिल का कहना है सर। और शांति सब्र रखो ना आप लोग, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इतने सवाल मिल जाएंगे, इतने सवाल मिल जाएंगे कि उन सवालों के नीचे दब जाओगे। बट वेट करो, वेट एंड वॉच, ठीक है। वापस आ जाए टॉपिक के ऊपर। और जब मैंने बोला है कि क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तब आपको ऐसे कमेंट नहीं करने हैं, फिर भी आप क्यों नहीं सुनना चाहते हो। देखो होगा क्या ऐसे में कि अगर मैं कोई पार्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अगर किसी को इसमें डाउट आएगा और वो कमेंट करके पूछेगा सर ये नहीं आया समझ में, वो कमेंट नहीं दिखेंगे आपकी इस कमेंट की वजह से। तो प्लीज़ एक बार फिर से आपको क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशन बता देते हैं। एंड ये लास्ट एंड फाइनल बार है बेटा, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ ना तो पढ़ाते वक्त जो चल रहा है इससे रिलेटेड अगर आप सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, उसके लिए आपको लास्ट में मैं टाइम देता हूँ, तब आप पूछ सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर है, आप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, यार कॉल कर दिया करो। बट क्लास में ही क्यों, मेरे को नहीं समझ में आता है कि क्या ऐसा होता है कि आप जानबूझकर ऐसा करते कि सर क्लास को डिस्टर्ब करते, चलो अपन ये कमेंट करते, ऐसा करते क्या? बट वैसा इंटेंशन मेरे को बिल्कुल नहीं दिखता आप लोगों का। आप लोगों का इंटेंशन जो है वो है क्यूरियस, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ जीते हैं, है ना। तो इतना ज़्यादा क्यूरियस नहीं होना है, सारी चीज़ें मिल जाएगी, बट वेट किया करो थोड़ा सा, ठीक है। आप लोगों के सिलेक्शन के लिए ट्रस्ट में आप जितना नहीं सोचते उससे 3 गुना ज़्यादा मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने कुछ तो सोचा होगा ना आपके लिए, तो आप उसको मत टेंशन लो। एंड एक बार हमेशा अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने गुर्दे में, अपने फेफड़े में, अपनी किडनी में डाल लेना। क्या? अरे यार मैंने कॉल करने बोला, अभी तो कॉल नहीं कर दिया। अरे इतने खतरनाक बच्चे ना क्लास के बीच में ही कॉल कर रहे हैं, हे प्रभु। अभी कॉल करने का नहीं बोला है, ठीक है। बताओ मतलब कौन है बेटा, कौन था ये जिसने अभी किया है, ये बताओ मेरे को कॉल, ठीक है। अरे क्लास के बात करने का है रे, ठीक। क्लास के बाद है ना, आफ्टर आपको अगर कॉल करना है मैं आपको बताता हूँ सुटेबल टाइम कब है, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और रात को 10 बजे के बाद, वहां पर मैं कॉल रिसीव कर लूंगा, ठीक है। हाँ तो मैं कहा था, हाँ एक बात अपने दिमाग में, किडनी में, गुर्दों में, सब जगह डाल लेना कि कंटेंट से रिलेटेड कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल और केवल इतनी सी है कि आप है ना जो क्लास में पढ़ा रहे इसको अच्छे से पढ़ लो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा जो कंटेंट प्रैक्टिस के लिए देना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप कुछ मत सोचो सर किताब ले क्या ले, कुछ मत सोचो।
सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, केवल आप क्लास में जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक क्रांतिकारी बोल रहा है सर आप पिक नहीं करते, अब आप खुद बताओ मेरे को, ये क्लास में है, अब मैं क्लास छोड़कर क्या कॉल पे बात करना स्टार्ट करूँ आपसे? चलिए आ जाइए स्टार्ट करते। देखो ये चारों प्रॉपर्टी आपके दिल में चली गई होगी। ठीक है, अब कुछ ना सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, सवाल की प्रैक्टिस करते करते प्रॉपर्टी और आपके दिल दिमाग जिगर सब जगह चली जाएगी। एक एक सवाल को देखते हैं, पहले बेसिक सवाल देखते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 64 टू द पावर -1.5, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? ठीक, 64 टू द पावर -1.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा आंसर? 64 टू द पावर -1.5। तो क्या सर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/64 टू द पावर 1.5? मतलब मैंने क्या किया, पावर को अगर ये नंबर को नीचे ले गया तो पावर क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। एंड इसके बाद इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता, 64 जो होता है वो क्या होता है सर, 8 टू द पावर 2 होता है। एंड 1.5 का मतलब होता है 3/2, है ना, 3/2 होता है ना, डेढ़ का मतलब 3/2, सिंपल। ठीक है सर, अब अगर आप ये देखोगे तो ये दो से ये दो बर्बाद हो जाएगा, तो बचेगा कितना, कितना बचेगा, 1/8 टू द पावर 3। और 1/8 टू द पावर 3 जो होता है वो क्या बनता है, 1/512। मतलब यहां पर सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा, 1/512। सिंपल प्रॉपर्टी लगाया हम लोगों ने, क्या किया सर, 64 की पावर -1.5 था, इसको नीचे ले गए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 1.5 को हम लिख सकते 3/2, एंड 64 को लिख सकते 8 टू द पावर 2, 2 से 2 बर्बाद हो गया, 8 की पावर 3 मतलब 1/512 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, क्लियर बात आ गई समझ में? चलिए पहला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। धीरे धीरे बेटा लेवल अप होगा, इसलिए अगर कोई भी सवाल में छोटा सा भी अगर डाउट होता है तो आप वो डाउट पूछ लेना, है ना। डाउट क्वेश्चन से रिलेटेड पूछना, डाउट ये मत पूछना कि सब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे, वो लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा भी डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि आगे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, 81 टू द पावर 0.81, 81 टू द पावर -0.06 इक्वल टू वॉट, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या बनेगा, क्या होगा? 81 टू द पावर 0.81 इंटू 81 टू द पावर -0.06। अब देखो बेटा यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो सर बेस सेम दिख रहा है, बीच में साइन कैसा है, मल्टीप्लीकेशन का, कैसा है, मल्टी। वैभव बेटा मैंने आपका कमेंट एक बार देख लिया, बार बार करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट। ठीक है, चलो। अब मुस्कान का कहना है सर आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते कभी भी आप। हाँ मुस्कान, आप मेरे दुश्मन हो, है ना, हम लोगों की दुश्मनी है और दुश्मनी में मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, यार कैसी बातें करते हो, बड़े हो जाओ थोड़े से, सवाल का आंसर निकालो। ठीक है, यसी का कहना है सर एक बार और समझा दी, यस यस इसको समझते। देखो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो बेस सेम है, 81 है, ये भी 81 है, तो मल्टीप्लाई का मतलब पावर ऐड होगा, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 81 टू द पावर 0.81 प्लस -0.06। मतलब क्या होगा सर, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। अब सर ऐड तो कर देंगे हम, बट ये माइनस है, अब ये ऑलरेडी माइनस है, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा सर, हमको मिलेगा 81 टू द पावर 0.81 में से 0.06 माइनस करेंगे 0.75। अच्छा 0.75 का मतलब पता है क्या होता है सर, 0.75 का मतलब होता है 3/4। सर ये कैसे है ये भी बता देते हैं आपको। अरे 0.75 है, डेसिमल हटाओ, 2 जीरो लगाओ और 25 से कैंसिल कर दो, 3/4 आ जाएगा। वैसे ये याद होना चाहिए आप लोगों को ना, कि 0.75 का वैल्यू जो बनता है वो 3/4 बनता है। ठीक है, ओके सर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 81 टू द पावर
3/4। अच्छा ये बताओ 81 को क्या 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है? आप बोलेंगे यस, तो हम 81 की प्लेस पर क्या रख देते हैं, 3 to the power 4 इंटू 3/4। 4 से 4 बर्बाद हो गया, 3 का पावर 3 कितना होता है, 27। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सो द करेक्ट आंसर इज 27। कितना हो जाएगा, 27 इस सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने जो 2 सवाल बनाए बताए आप लोगों को, इसमें अगर आपको डाउट है तो एक काम करते हैं, आपको मैं ना और क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप खुद से फिर से ट्राई करो, फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और फिर देखो क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है। ठीक है बेटा, जिसका भी कमेंट आया ना सर रिपीट, तो आपको रिपीट करने के लिए हम कोई दूसरे क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। आ जाओ। 16 to the power 0.69 प्लस 16 to the power 0.06 इक्वल टू क्या बनेगा, ये आपको बताना है। चलो पहला सवाल ये, एक और सवाल पूछते हैं, अब मेहनत करवा ही रहे हो तो पूरी अच्छे से करते हैं ना हम लोग। ठीक, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 216 to the power -2/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, बस 2 सवाल आपको दे दिए, दोनों सवालों को आप सिंप्लीफाई करके बताएंगे आंसर क्या बनेगा। सर 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बेटा, 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात वही है। ठीक है सर, 9 पावर 2 नहीं लिख सकते हैं बच्चा, लिख सकते हैं आप, 9 to the power 2 लिख कर देखो ना, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। सर 0.354 होगा, ऐसा पता चलने के लिए कोई ट्रिक है क्या? नहीं राहुल, ये अपने आप हो जाता है बेटा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप हो जाएगा। जी मैं अगर बोलूँ 0.33 1/3 अपने आप याद हो जाता है, तो 0.16 अपने आप 1/6 हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस जब करोगे ना अपने आप दिमाग में चला जाएगा, इसको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो आ जाओ। पहले सवाल को अगर देखते हैं सर, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 216 की पावर -2/3 को हम लोग लिख देंगे 1/216 to the power 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसको लिखेंगे 1। अब देखो 216 को क्या लिखेंगे, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 बनता है, इंटू 2/3 कर देंगे। सर ये 3 से ये 3 बर्बाद हो गया, तो बचा क्या, 1/36। क्या बचेगा, 1/36 बचेगा, सिंपल। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं सर, अगर बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करना है बस। तो नीचे लिख देंगे 16 और ऊपर लिख देंगे 0.69 प्लस 0.06। ठीक है, अब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर को ऐड करोगे क्या मिलेगा, 0.75। और सर 0.75 जो होता है वो होता है 16 to the power 3/4। अब बच्चा ध्यान से देखना, आप इसको सिंप्लीफाई जब करने जाओगे ना, तो इसको 16 को 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है। 2 की पावर 4 इंटू 3/4 करेंगे तो इससे होगा क्या, सर ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 16 को 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, लिख दो कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ आगे होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर पता है 16 को 2 की पावर 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बट आपको थोड़ा उल्टा चलना है कि नहीं सर हम 16 को लिखेंगे 4 to the power 2, लिख दो कोई तकलीफ नहीं है, इंटू 3/4। ठीक है, अब जब इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या बचेगा, सर 4 की पावर 3/2। क्या 4 की पावर 3/2 को आप सिंप्लीफाई कर पाओगे? आप बोलेंगे सर 4 को है ना 2 की पावर 2 लिख देते हैं, तभी ये 2 हटेगा, बस बात तो वही आ गई। अब आप यहाँ पर लिखोगे सर 4 को 2 की पावर 2 और इंटू 3/2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो आया तो 8 ही है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, बस अपने स्टेप्स को बढ़ा दिया और कुछ भी नहीं किया है। अगर आप ऐसे भी करोगे ना तो आंसर तो आएगा ही, क्योंकि गलत थोड़ी है 16 को 4 to the power 2 लिखना। बट वैसे करोगे तो बाद में जाके फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर स्टेप बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो सिंपल है सर कि अगर पावर 4 दिख रहा है तो 4 को 4 से कैंसिल करो, खत्म हो जाएगा आंसर। जैसे यहाँ भी आप पूछ रहे थे ना कि सर हम लोग 81 को 9 to the power 2 लिख सकते, लिख दो, आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन का खेल है बच्चा, कि आपको दिख रहा है कि सर ये 3/4 है, मतलब 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई है।
एकदम क्लियर हो गया है। तो अभी मैंने आप लोगों को दो सवाल बताए हैं, क्या ये दोनों सवाल आपके दिल दिमाग जिगर में बस चुके हैं? सर मल्टीप्लिकेशन होगा तब तो एडिशन होगा पावर। हाँ तो मैंने, अच्छा ये सॉरी 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 बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगा देना, है ना, ये मल्टीप्लाई नॉट एडिशन है, ये मल्टीप्लाई है, माय बेड, ये मेरा मिस्टेक था, ये मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, चलो ओके। चलिए अब आगे बढ़ते धीरे धीरे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एकदम चकाचक क्लियर सभी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, पता है और क्वेश्चन डिफिकल्ट आगे आने वाले, बट मेरे को लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत क्रांतिकारी है, उनको और थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की जरूरत है, तो उनका लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। बेटा आपके सामने क्वेश्चन है 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 डिवाइड बाय 2 to the power 6 इज इक्वल टू 2 to the power x। बताओ x का वैल्यू क्या बनेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ट्राई करो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ x क्या होगा? सर अगर बेस सेम हो और वो ऑड हो रहे हो तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ चलो, नहीं देखेंगे, अभी बहुत सारे सवाल देखेंगे, आपके दिमाग में जो भी डाउट है ना वो सॉल्व हो जाएंगे, अभी आगे तो बढ़ने दो। ठीक है, चलिए इस सवाल को अगर हम देखेंगे सर, तो देखो पहली चीज तो क्या है, ये अगर 2 है तो सर ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, बेस ऑलरेडी इक्वल है। और बेस अगर इक्वल होता है इसका मतलब सर पावर क्या हो जाएगा? अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर ऐड होगा, डिवीजन का साइन है तो पावर माइनस होगा, इक्वल टू 2 to the power x। यहां पर आप अगर सॉल्व करोगे 4 3 7, 7 में से 6 माइनस के 1, 2 to the power 1 इक्वल टू 2 to the power x। बेस इक्वल है तो ये इक्वल तभी होगा जब पावर भी इक्वल होगा, और पावर इक्वल हो गया इसका मतलब x का वैल्यू 1 आ गया। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं सर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि चलो ये बताओ 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 5 इंटू 3 to the power 6 इक्वल टू 3 to the power x। बताओ x का वैल्यू क्या बनेगा? अब तो आंखों ही आंखों में आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आप देखकर आंसर बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। वैभव का कहना है ऐसे 0.75 को 3/4 कैसे लिखा बताओ। बेटा जब मैं बताया था तब आंखें बंद करके सो रहे थे क्या? बहुत जिद्दी बच्चे हैं यहाँ पर। और जिद्दी मतलब ऐसा भी है ना बेटा कि अगर बता दिया उसके बाद भी आप उसी चीज को लेकर परेशान करते रहोगे तो कैसे आप आगे बढ़ोगे, ये बताओ मेरे को। हाँ, एक्सप्लेन किया था मैंने, पता है यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया था कि 0.75 को हमने, क्योंकि मेरे को पता है आप इतने टैलेंटेड नहीं है कि आपको पता चल जाएगा 3/4 कैसे आया, ये पूरा एक्सप्लेन किया है। और उससे बड़ी बात कि एक बच्चे ने कमेंट करके आपको रिप्लाई करके भी एक्सप्लेन किया है कि 0.75 3/4 कैसे हुआ है। यार आप लोग अगर ऐसे पूछोगे ना मेरे से लिटरली, देखो यार ये ना जानबूझकर ऐसा लगता है कि अब ये परेशान कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये पूछोगे कि सर 0.25 1/4 कैसे हुआ है, आपको इतना सा नहीं आ रहा है कि सर ये डेसिमल को हटा के डिवाइड में 100 लिखते हैं और इसको 1/4 करते हैं, अगर ये भी आपको गणित नहीं आता है ना बेटा, तो बहुत तकलीफ में हो आप, बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। क्योंकि ये जो पार्ट हम सीखते हैं ये 4th क्लास का, 5th क्लास का भी नहीं, 4th स्टैंडर्ड का पार्ट है। चौथी क्लास पास किए हो या वो भी नहीं किए हो? सीधे उठ के KG 1 से इधर तो नहीं आ गए ना बेटा अपन। ठीक है, और चलो ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि सर हमारा बहुत टाइम हो गया, प्रैक्टिस नहीं की है, तो जब एक्सप्लेन कर रहे तब समझ लो ना यार भाई, अब बोलना ही बेकार है, छोड़ो। चलिए तो ये सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे सर, तो मल्टीप्लीकेशन अगर दे रखा है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली आप क्या करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 6 15, मतलब सर x का वैल्यू 15 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। यार लिटरली कभी कभी ये लगता है कि हम लोग फोर्थ, मतलब यार यहाँ पर जितने भी बच्चे ना ग्रेजुएशन वाले होंगे या ग्रेजुएशन में होंगे या ग्रेजुएशन पास कर चुके होंगे, और अगर आपको 4th क्लास का स्टैंडर्ड मतलब सिंपल सिंपल सी चीजें नहीं आ रही है ना बेटा, तो फिर तकलीफ तो है। और उससे भी बड़ी तकलीफ तो ये है कि सर समझा दिया उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि चलो आपने 4th क्लास पढ़ी नहीं होगी,
आप डायरेक्ट फिफ्थ में आ गए होंगे, वो चीज़ें नहीं पड़ी होगी। तो जब देख रहे हैं तब तो देखो ना उसको ध्यान से। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्या ले ले क्वेश्चन, 4 to the power 3 इंटू 2 to the power 2 डिवाइड बाय 2 to the power 3 इक्वल टू 4 to the power x। बताओ x का वैल्यू क्या होगा। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से करना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होने वाला है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा सर, देखिए अब सर यहाँ पर क्या है ना, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, बात क्लियर है। यस सर क्लियर है। तो अब आपको ना बेस को सेम बनाना है, बेस को क्या करना है, सेम बनाना है। हमारा टारगेट ये है कि बेस को सेम बनाओ। इसका मतलब ये है सर, या तो आप 4 को 2 बना दो या 2 को 4 बना दो। सर 2 को 4 बनाकर अगर सवाल बनाएंगे ना तो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, 2 को अगर 4 बना के करेंगे तो सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आप एक काम करो, आप है ना 4 को 2 बना दो, मतलब मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, यस सर, उसकी पावर 3 लिख देंगे, यस सर, इनटू 2 to the power 2 लिख देंगे, ठीक है सर, डिवाइड बाय 2 की पावर 3 लिख दिया, इक्वल टू क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं और उसमें x का मल्टीप्लाई कर दूं। अब देखिए आप लोगों को दिखेगा सर बेस इक्वल हो गया है, क्या हो गया है, बेस इक्वल हो गया है। ठीक है, बेस इक्वल हो गया है। क्या आपको पता है मेरे को क्यों हंसी आ रही है। अब यहां पर क्या करना है, जैसे सिंपली बेस अगर इक्वल हो जाता है तो पावर मल्टीप्लीकेशन में ऐड होगा, डिवीजन में माइनस होगा, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो 2 to the power 2 to the power 3 मतलब 2 3 2 जा 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा, इनटू 2 to the power 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 to the power 3 इक्वल टू 2 to the power 2x। क्लियर, बस अब सिंपल है, सिंपल है। यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, सर देखिए 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 5 इज इक्वल टू 2 to the power 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वेट होगा, और पावर को अगर इक्वेट करोगे 5 इक्वल टू 2x होगा। सो सर यहाँ पर x का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 5/2, और 5/2 का मतलब होता है 2.5। सो द राइट आंसर इज 2.5। वेरी गुड, बहुत शानदार, गजब। क्योंकि सब गलत आंसर किए, नहीं सब गलत नहीं किए। हंसी इसलिए आ रही है कि इतना समझाने के बाद भी बीच में एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि सर मेरे को आपने कम्युनिटी में ऐड नहीं किया। भाई मैंने बोला है ना, ऐसे प्रॉब्लम्स को लास्ट में डिस्कस करना है। ये ना इतनी खतरनाक क्लास है, मतलब देखो ये नो डाउट आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। सारे बच्चे क्यूरियस है, इसमें भी डाउट नहीं है। सारे बच्चे सीखना चाहते हैं, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। बट है ना, आप गलत टाइम पर गलत क्वेश्चन पूछते हो, बस ये थोड़ा दिक्कत वाला पार्ट है हमारा। आपको कब कौन सा सवाल पूछना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपका सेशन एंड होगा, एंड होने के लास्ट में
मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट रुक जाऊंगा, 15 मिनट रुक जाऊंगा, आप बोलेंगे तो आधा घंटा रुक जाऊंगा, तब ये सवाल आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपको आंसर करूंगा। बट यार जब पढ़ रहे हैं तो मतलब ये चीज क्लियर होती है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना। आपके माइंड में अगर अलग अलग तरीके के सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब आप बोर्ड पर ध्यान दे नहीं रहे। और फिर ये समझ में नहीं आएगा, उसके बाद बोलेंगे सर रिपीट कर दो, सर रिपीट कर दो। बताओ सर ने क्या करना है फिर। हाँ, क्लियर है। सर वी वोट मास क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? बेटा कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, देखो मेरी बात को सुनो। वी वोट मास आप अप्लाई भी कर दोगे तो मेरे को एक बात बताओ, वी वोट मास में मैंने आपको एक चीज क्लियर बोली थी कि एडिशन पहले करो या सब्ट्रैक्शन पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ पर वी वोट मास भी अप्लाई करोगे तो 2 में से 3 को माइनस करोगे -1, 6 में से -1 करोगे तो 5 ही तो आएगा। अरे मेरे भाई, वी बोर्ड मास में हमने देखा था कि सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर आप पहले डिवीजन को सॉल्व करोगे ना, डिवीजन को सॉल्व करना मतलब पावर को माइनस करना, और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना मतलब पावर को ऐड करना। अब पावर ऐड करोगे और उसमें से माइनस करोगे तो फर्क क्या पड़ेगा? ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई नो, मेरे को पता है कि ये चीजें ना, मतलब जो बच्चा 5th क्लास का होगा ना उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बट तकलीफ यही है कि सर हमने ना इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, वो नहीं पूछना है। खैर आने वाले टाइम में धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी वो चीज़ें, बट यार थोड़ा समझो ना चीज़ों को। आप अगर ये चीज़ें समझ जाते हैं ना कि सर ऐसे कमेंट हम लोग नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी हर एक क्लास में हमारे 5 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस होंगे। अब आप सोच लो क्या करना है। मतलब अगर आप ऐसे कमेंट्स नहीं करेंगे, देखो मेरी दिक्कत है कि मैं कमेंट पढ़ूंगा, मैं उसको छोड़ नहीं पाता ना। आपके जो भी कमेंट्स आ रहे होते मैं सारे कोई कमेंट जब दिख जाते तो रीड जरूर करता हूँ, बट आप उसको कंट्रोल करेंगे ना तो आपका फायदा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब देखो अगला प्यारा सा सवाल ये रहा, 2 to the power x equal to 1/8 to the power x - 3, what is the value of x? x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होने वाला है? सर आप इग्नोर कर दीजिए, नहीं बेटा नहीं। इग्नोर पता है क्यों नहीं कर पाता हूँ मैं? इग्नोर इसलिए नहीं कर पाता कि इस कमेंट्स के बीच में अगर किसी का डाउट जो जेन्युइन है वो डाउट रह जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, 2 to the power x equal to 1/8 to the power x - 3। देखो क्या करेंगे हम लोग पहले, सर एक काम करें, मैं पूछूंगा क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाए, ले जाओ, आपकी मर्जी। ठीक है सर, लेकर जाते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं 2 to the power x, ऐसा का ऐसा लिखा ना, ठीक है सर, इक्वल टू 8 to the power -x - 3, ये लिख सकता हूं मैं। मतलब यहां पर पावर कैसा था, अगर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं तो ये पावर पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव हो गया है, राइट। अब क्या करेंगे, 2 to the power x इज इक्वल टू, क्या मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू, माइनस इधर लगा देते x - 3। क्लियर है ये एकदम? ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगर आप और आगे बढ़ोगे तो 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power -3x, और ये -3 में -3 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। यहां तक पिक्चर क्लियर? हाँ जी सर। अब ये बताओ कि अगर बेस सेम होगा, बेस सेम होने का मतलब सर पावर इक्वल होगी, और पावर अगर इक्वल होगी तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू -3x + 9, और -3x + x हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 9। सो x का वैल्यू बनेगा 9/4। कितना बनेगा? 9/4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एंड 9/4 को भी अगर आप सिंपल करना चाहते हो तो इसको डेसिमल लिख सकते हैं, 4 दूना 8, बचेगा 1, 4 दूना 8, 2.25 इज द करेक्ट आंसर। 2.25 इस सवाल का सही आंसर हो सकता है। क्लियर? सर -3x कैसे हुआ? ओ माय गॉड, कैसे बताऊं अब मैं आपको? देखो ये है -3 और ये है x - 3। जब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू एक्स -3x होता है।
-3 में -3 का मल्टीप्लाई करते तो +9 होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने ऐसे -3x प्लस है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया है? ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सभी बच्चों को अच्छे से एकदम चकाचक तरीके से क्लियर हुआ है ये? सर यहाँ 2 कैसे हुआ है? एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूँ कि भाई 8 को हम 2 की पावर 3 लिख देते हैं तो तब कान बंद कर लेते हो क्या? पता है क्या गलती कर रहे हैं आप लोग? मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं। सर ने क्वेश्चन दिया, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व किए जा रहे हैं। सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व किए जा रहे हैं। सर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया, बोर्ड की तरफ देखो, अरे ये 2 कहाँ से आ गया? पापी नहीं हो फिर आप? हाँ, नहीं बताओ, फिर पापी नहीं हो क्या आप? जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तब आप कॉपी में क्वेश्चन को बना रहे होते हैं, और जब सर ने एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद बोर्ड पर देखेंगे, अरे 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 अरे, ये कहाँ से आ गया 2, ये तो था ही नहीं पिक्चर में। फिर यार ये तो बहुत बड़ा पाप है आपका। एक बात बताओ, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं रिपीट करूंगा इस सवाल को, फिर से रिपीट कर दूंगा, डजेंट मैटर। ये बताओ कि बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे ही परेशान करते हो आप? रीजनिंग में भी सर को ऐसे ही परेशान करते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही परेशान करते हैं, जीए में भी ऐसे ही परेशान करते हैं, या केवल मैथ से ही इतना प्यार है आप लोगों को? ये बताएंगे, जल्दी बताएंगे कि मैथ्स के अलावा रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, उन टीचर्स को भी इसी तरीके से परेशान करते हो आप लोग या नहीं करते हो? सर हाँ, आ गया समझ, मैंने ये नहीं देखा कि 8 का पावर 2 लिखा है, तो वो मैंने स्किप कर दिया। बहुत शानदार वंशु। अच्छा, इसके लिए भी मैं एक बात बोलता हूँ, कभी आपसे गलती होती है तो एक बार अपनी गलती को देख लिया करो ना बेटा। ठीक है, बहुत परेशान करते हो, बहुत क्रांतिकारी हो ना आप लोग। सर 8 का क्यूब -3 कैसे आया? हाँ, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। सर मैथ्स हार्ड है ना? ठीक है, मैथ्स हार्ड है, बट देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए ना, क्योंकि मेरे को लगा कि आपको लेवल को और बढ़ाने की जरूरत है। ये क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए, ये भी समझाया मैंने आपको, ये भी समझाया, ये एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चन ऐड करके आपको समझाया। ये हमारे इस सेशन का प्लान में नहीं था, फिर भी मैंने क्यों समझाया? क्योंकि यहाँ पर समझ में आ गया मेरे को कि आपको समझ में नहीं आया, तो वो एक्सप्लेन किया। अब यार एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को एक चीज़ तो समझनी होगी ना, जब सर समझा रहे तो समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए एनीवे कोई बात नहीं, आगे बढ़ते फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आप तो फिर भी पता है आप बहुत सीधे बच्चे हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा इसका रीजन आप सीधे क्यों हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्यारा सा सवाल ये रहा आप सभी के सामने, इसका आंसर क्या बनेगा? ये तो वाकई में बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो, 2 to the power x+2, 2 to the power x-2 इक्वल टू 2 to the power सॉरी 272। सर आप गुस्सा नहीं होते इसलिए परेशान करते? अच्छा सर, सचिन सर रिपीट थे, नफरत है, वो सेशन रिपीट देखने का बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं सही बोलते हैं सचिन सर। एक्चुअली ऑनलाइन इंडस्ट्री में मैंने किसी भी फैकल्टी को देखा है ना, वो यही बोलते हैं। आप किसी को भी देख लेगा ना, वो यही बोलेगा बेटा सेशन रिपीट देखो। बट मैं इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ बार बार, क्योंकि अगर मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको अगला सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही एक रीज़न है कि मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक, आ जाओ। 2 to the power x+2 प्लस 2 to the power x-2 इक्वल टू 272 क्या बनने वाला है, ये आपको बताना है। सर आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हो इसलिए हम डाउट पूछते हो। बेटा एक ही सवाल एक्सप्लेन करवाओगे क्या? एक्सप्लेन अच्छा करते हो तो। ठीक है, चलो। 2 to the power x+2 प्लस 2 to the power x-2 इक्वल टू 272। आ जाओ, देखो क्या करना है ना, ये सवाल को आसान कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। सारे बच्चे बोर्ड पर आ जाना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आई रिपीट, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, आ जाओ। देखो यहां पर क्या है ना सर, प्रॉब्लम क्या हो रही है
कि सॉल्व कैसे करें। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि टू की पावर एक्स इंटू टू टू द पावर टू को आप लिख सकते हो टू टू द पावर एक्स प्लस टू, यही मैंने सिखाया अभी तक आपको। तो क्या मैं टू की पावर एक्स प्लस टू को टू टू द पावर एक्स इंटू टू टू द पावर टू नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो मैं यहां पर इस टर्म को लिख रहा हूं टू टू द पावर एक्स इंटू टू टू द पावर टू, सेपरेट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। आगे सुनना, प्लस सर यहां पर भी अगर हम इसको टू की पावर एक्स इंटू टू टू द पावर माइनस टू लिख दे, कोई तकलीफ तो नहीं होगी किसी को। मैंने क्या किया, बस सर सेपरेट कर दिया, एक्स को दो से जुदा कर दिया, ठीक है। एक्स को दो से जुदा कर दिया क्योंकि एक्स इसके पास होना इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, उससे दूर कर दिया उसको। क्लियर, आ गई। अब सर देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है, बीच में एडिशन है, टू की पावर एक्स इधर भी है, टू की पावर एक्स इधर भी है, तो क्या मैं टू की पावर एक्स को कॉमन ले सकता हूँ? आप बोलेंगे ले लो सर। टू टू द पावर एक्स अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा टू टू द पावर टू प्लस टू टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू 272। ये भी क्लियर है, ठीक। चलो और आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। टू टू द पावर एक्स, अच्छा इसको बताओ क्या मैं ये टू की पावर टू को चार और इसको वन बाय फोर लिख सकता हूँ? मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? जैसे आप एक स्टेप बढ़ा के लिखोगे कि सर टू की पावर माइनस टू को वन बाय टू की पावर टू लिखेंगे, एंड वन बाय टू की पावर टू वन बाय फोर होता है, ठीक है। हाँ जी सर, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो सर टू टू द पावर एक्स ये कितना हो जाएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन बाय फोर, तो इसको हम लिख देंगे सेवनटीन बाय फोर इज इक्वल टू 272। 17 से अगर कैंसिल करेंगे तो 16 बार चला जाएगा, टू की पावर एक्स इज इक्वल टू 16 चुक 64 होता है, 64 लिख दो। अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी सही था, मल्टीप्लाई कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। टू टू द पावर एक्स इक्वल टू 64, इसका मतलब क्या हुआ सर, 64 जो होता है टू की पावर सिक्स होता है। क्या होता है, टू की पावर सिक्स होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 64 को टू टू द पावर सिक्स, बेस सेम पावर इक्वल करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। मजा आया सवाल करने में? क्या इस सवाल को सॉल्व करने में आपको आनंद की प्राप्ति हुई है? अगर हुई है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे यस सर मजा आ गया। तब तक जो बच्चे अपने अपने डाउट पूछेंगे मैं पहले ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू ना अपनी कॉपी में लिख लेना आप लोग, ये वैल्यूज को अपनी कॉपी में लिख लेना, याद मत करना, याद अपने आप होता है ना। ये याद करने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाता है। बट आपको टू की पावर वन से लेकर टू की पावर टेन तक के वैल्यू याद होने चाहिए, थ्री की पावर वन से लेकर थ्री टू द पावर फाइव तक के वैल्यू याद होना चाहिए। याद कर लोगे, है ना। अब याद कैसे करना है सर, हम ऐसे रटेंगे ना तो भूल जाएंगे, बस कॉपी में लिख लो और देखते रहा करो। जब देखते रहोगे ना, जैसे आपने 64 को देखा, 64 को देखकर दिमाग में एक बार चला लिया कि यार ये 64 जो होता है टू की पावर सिक्स होता है। अब देखो मेरे को नहीं याद था कि 64 जो होता है टू की पावर सिक्स होता है, मेरे को 32 याद था कि 32 होता है टू की पावर फाइव, और ये 32 का डबल है मतलब टू की पावर सिक्स, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। देखो ये और भी प्यारा सवाल है ना, कितने सुंदर सुंदर सवाल है। इस सुंदर सवाल का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इस सुंदर से सवाल का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है।
सर ये हार्ड सा लग रहा है, देख कर ही डर लग रहा है। नहीं, डर तो मेरे को भी लग रहा है कि मैं आपको कैसे समझाऊंगा। आपको जितना डर लग रहा है ना, उससे ज़्यादा डर मेरे को लगता है कि आपको कैसे एक्सप्लेन किया जाए इस सवाल को। ठीक है, डर दोनों तरफ है। बट फिर भी मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अच्छे बच्चे क्यों है, उसका रीजन अभी लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। हम्म। पता है सवाल बहुत 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 आसान है। पता है, बहुत आसान है। कैसे? अगर आप लोग डायरेक्ट देखते हैं, मैं एक और एक्सप्लेन करूंगा, पहले डायरेक्ट करना बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ ना, तो सर 5 टू द पावर एक्स ऊपर से भी कॉमन आएगा, 5 टू द पावर एक्स नीचे से भी कॉमन आएगा, 5 टू द पावर एक्स बर्बाद हो चुका है। 5 की पावर 3 125 होगा, -6 × 5 = 30 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 - 4, ये आपका आंसर है। पता है आप लोगों को 95 डिवाइड बाय 5 से कैंसिल किया 19। इतनी स्टेप में आपको आंसर निकालना है। आप इतने चैंपियन, इतने प्रो बन जाएंगे कि ऐसे सवालों को 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, बट इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब हम लोग बताते हैं कि इसको कैसे एग्जाम में ऐसे करना होता है, और अभी क्लास में सीखने के लिए आप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। आप क्या करेंगे बेटा, ऊपर है ना सेपरेट कर देंगे, 5 टू द पावर एक्स इंटू 5 टू द पावर 3 -6 इंटू 5 टू द पावर एक्स इंटू 5 टू द पावर 1 डिवाइड बाय 9 इंटू 5 टू द पावर एक्स -5 टू द पावर एक्स इंटू 2 टू द पावर 2 इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। अब सर ऊपर वाले टर्म में से 5 टू द पावर एक्स यहाँ से 5 टू द पावर एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो। नीचे भी 5 टू द पावर एक्स और 5 टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल दिया। अब ऊपर जब कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 5 टू द पावर 3 -6 5 या 30 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 5 टू द पावर 1 5 होता है, 5 में 6 का मल्टीप्लाई 30 होता है, और ये कितना बन जाएगा 9 - 4 हो जाएगा। तो सर ये दोनों तो लड़ गए, बचा क्या 125 - 30। 5 टू द पावर 3 125 में से 30 को माइनस करेंगे तो 95 हो जाएगा, एंड 9 में से 4 माइनस किया 5 हो जाएगा। 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 19 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। इस सवाल का सही आंसर 19 हो जाएगा। मजा आया सवाल करके? ठीक है, अब देखिए जब ये सवाल आपने पूरा देखा होगा ना, तो आपको मैंने जो एक लाइन वाली स्टेप बताई थी वो भी आपके दिमाग में जा रही होगी, और वैसे ही आपको करना है सवाल को। ठीक है, चलिए, क्लियर सभी को आ गया? सवाल आसान था, दिखने में डिफिकल्ट था, बट एक्चुअल में बहुत इजी था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जो कि ये रहा। कितना प्यारा सवाल है, आपको सवाल देखकर ही सवाल से प्यार हो जाएगा। बताओ क्या होगा इसका आंसर। इतना प्यारा सवाल है कि इसके जो नंबर्स थे वो बेचारे बाहर आ गए, उनको अंदर होना चाहिए। जैसे ABCDE हमेशा अंदर होता है, यहाँ पर बाहर आ गया वो भी। बताओ क्या होगा इसका आंसर। सर मैं सही करती हूँ बट वो गलत लगने, हाँ स्टार्टिंग में सारी दिक्कतें होगी, ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। 16 2/3 डिवाइड बाय 6 2/3 इंटू 15 5/8 टू द पावर -1/3 इक्वल टू क्या बनेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो, इस सवाल को अगर आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये लिख दोगे 16 × 48 और 2 50/3, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं इसको 50/3 लिख देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिवाइड बाय 6 × 18 और 2 20/3 लिख देते हैं, इनटू 15 8 = 120 प्लस 5 125/8 टू द पावर -1/3 लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं सर। अब बात को ध्यान समझना, अगर ये डिवाइड का साइन है ना, तो आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब साइन को चेंज करना चाहते हो, तो ये नंबर को उल्टा लिख दो, 3/20 कर दो। क्या था सर,
20/3 को हमने 3/20 लिख दिया ताकि डिवीजन जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है सर। अब एक और मल्टीप्लाई लगाया। अच्छा एक बात बताओ, 125/8 टू द पावर -1/3 है। अब ये माइनस को प्लस करना है तो 125 नीचे आ जाएगा तो 8 ऊपर चला जाएगा। मतलब आप इसको 8/125 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर दो कारनामे किए हम लोगों ने सवाल को बहुत आसान बनाने के लिए। पहला कि सर ये डिवीजन वाले साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो ये जो नंबर है उसको उल्टा लिख दिया। फिर सर ये नेगेटिव पावर था, इसको पॉजिटिव करना है तो उसको भी उल्टा कर दो, सवाल खत्म, पैसा हजम। अब आप बोलेंगे सर देखो ऐसा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है 5/2 इनटू 8 जो होता है 8 की पावर 1/3 मतलब 2 हो जाएगा। एंड 125 5 की पावर 3 होता है तो 3 से 3 कैंसिल करेंगे 5 हो जाएगा। और सर ये 2 से ये 2 बर्बाद हो गया, ये 5 से ये 5 बर्बाद हो गया तो बच्चा 1। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल, है ना। इस सवाल का सही आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, वो लिख देते भाई, नहीं तो मेरा जीना मुश्किल कर दोगे आप लोग। ठीक है, क्या नहीं लिखा सर मैंने, यहाँ पर क्या बचेगा 0 0 3 3 कैंसिल किया तो 5/2 इंटू 2/5 टू द पावर 3 इंटू 1/3। ठीक है, इसके बाद सर ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5/2 इंटू 2/5 बचेगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ना कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये सवाल आप होमवर्क के लिए बना कर आएंगे। एक सवाल, केवल 2 सवाल दे रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। केवल 2 क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है घर पर, है ना, ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। आप है ना क्वेश्चन को देखकर अपने आप को तो जज मत किया करो। जैसे कुछ बच्चों को देख रहा हूँ मैं, सर क्वेश्चन देखकर ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप बताओ ये क्वेश्चन को देखकर डिमोटिवेट क्यों हो जाता है? क्वेश्चन तो ईजी है, क्वेश्चन तो ईजी है। और पता है आप डिमोटिवेट कब नहीं होंगे? जब छोटे छोटे कैलकुलेशन आप बना पाएंगे। और छोटे छोटे कैलकुलेशन कब बनेंगे? जब सर हम 9:30 का रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट बनाना है तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और कैलकुलेशन को स्ट्रांग करना है तो 9:30 वाला क्लास अटेंड किया करो, सिंपल। ठीक है, चलो अब मैंने जो होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए तो उसको कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा था ना, मैं आप बोल रहा था आप बाकी बच्चों से बहुत अच्छे, पता है क्यों? इस बैच में M3.0 का कोई स्टूडेंट है तो खड़े हो जाएगा। M3.0 उस बैच में ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था, सर्ट्सन एंड डायसेस मैंने पढ़ाया था, पता है आपको 1 घंटे की क्लास में कितने क्वेश्चन कराए थे मैंने? 1 घंटे की क्लास में, जैसे अभी तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, अगर आप अभी देखोगे ना तो सर हमने ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए सर, है ना। कितने? 13 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। बट वहां पर 1 घंटे की क्लास में केवल 2 या 3 सवाल हुए थे। इतने क्रांतिकारी बच्चे थे, मतलब आपसे भी बहुत ज्यादा क्रांतिकारी थे वो। ठीक है, मतलब एक सवाल को मैं 3 4 बार एक्सप्लेन कर दिया था, तब भी उनको नहीं आ रहा था समझ में। ठीक है, वो बहुत मासूम बच्चे थे, आपसे भी मासूम थे, इसलिए मैं बोला आप तो और भी प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं ये सवाल को देखते हैं। या 784 क्या होता है बताओ जल्दी से। आप बोलेंगे सर 784 को 784 ही रहने दो, ये कर देते हैं 14, 14 का स्क्वायर होता है प्लस 25.6 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.5 को क्या लिख देंगे 1.5 ही रहने दो सर अभी। डिवाइड में कितना हो जाएगा 8100 मतलब 90 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं है, 14 से कैंसिल कर दे, हाँ करो, 14 पंजे 70 और 14 6 84 56 हो जाएगा। वेरी गुड सर। यहाँ पर अब क्या करें हम लोग, एक काम करो पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, 0 लगा देते हैं, 15 से कैंसिल करोगे तो 60 हो जाएगा, मतलब ये बनेगा 25.6 डिवाइड बाय 2 इंटू 1/60 इंटू 3। 3 से कैंसिल किया 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, मतलब हमारा जो आंसर होगा 56 प्लस 25.6 डिवाइड बाय 40। अब है ना आप क्या करोगे, इतना करने के बाद 4 से डिवाइड कर दो, ये 10 हो जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24,
बचेगा कितना, 1 4 चौक 16। अब क्या करोगे सर, अब छोड़ दो हम लोगों को, हाँ छोड़ रहे, रुको जरा, ये जीरो को हटा के ना डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दो, मतलब ये हो जाएगा 0.64। योर आंसर विल बी 56.64। कितना हो जाएगा, 56.64 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने आप को ना बहुत कमजोर मत समझो, आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, बस वो है ना, अननेसेसरी वाले कमेंट नहीं करोगे तो आप सच में भी बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, और आपकी तारीफ सचिन सर ने भी की है, लिटरली तारीफ की, और तारीफ पता है उन्होंने जो तारीफ की थी आप वैसे दिख नहीं रहे हो। सचिन तो बोलते कि सर हमारी जो बैच चल रही है ना, उस बैच के जो बच्चे इतने प्यारे हैं कि वो कमेंट ही नहीं करते रिलेवेंट। मैंने बोला सच में सर, बोले हाँ। मैंने भी ऑब्जर्व किया था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे देख रहा हूँ ना आप लोगों को थोड़ा सा और जान रहा हूँ, हम लोगों की बॉन्डिंग जैसे जैसे बन रही है वैसे आप कमेंट कर रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये रहा। अब सर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले देखो, 2 3 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो एक बात बताओ, 3 दूना 6 दूना 12 24, तो सर 24 से क्या मैं इस 24 को कैंसिल कर सकता हूँ? जी हाँ सर, कर दीजिए। बचा क्या हमारे पास, √3 इंटू √8 इंटू √27 इंटू √2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यही बनेगा। ठीक है, ओके, चलो। अब यहां पर आप क्या करोगे बेटा, यहां पर आप लोग करोगे सर, √3 को √3 रहने दो, 8 को क्या लिख सकते हैं सर, √8 को हम लोग लिख सकते हैं √4 इंटू 2, और 4 को बाहर निकालेंगे तो वो बन जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा 2 √2, तो ये लिख देंगे 2 √2। सिमिलर 27 को 3 √3 लिख सकते हैं, 9 को बाहर निकाला 3 हो गया, 3 इंटू √3 हो गया, √2 इक्वल टू x हो गया। अब देखो ध्यान से ना, √2 में जब √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब दो बार अगर रूट आ जाता है ना, √(x) इंटू √(x), तो ये x बन जाता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, आपका आंसर कितना बन जाएगा, 36। नन ऑफ दिस सवाल का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा, ये तो मासूम सा सवाल है। देखो ऐसा करना है, सिंपल सा, 1 2 2 4, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बच्चा, इंटू 230 डिवाइड बाई 23। अब यहाँ पर डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, इसको लिख दो 18/340, एंड आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे ना। ये 23 से कैंसिल कर दो, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये 0 से ये 0 को बर्बाद कर दो, 2 से कैंसिल करें इसको 9 कर दो, 17 से कैंसिल कर देते हैं, 17 दूना 34, 17 से कैंसिल करेंगे, 17 पंजे 85, 17 6 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है शायद ना, 7 49 7 4 11, 17 सत्ते 119, बचेगा 3, 17 दूना, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 36, 36 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 6 54 का 4, क्रिया है 5, 9 तिया 27 और 5 27, और 5 कितना होता है 324। अगला सवाल, यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, 18 तिया 54 और एक 55, 55/3 ऑफ 18, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, 19 चौक कितना होगा 38 76, 77/4 ऑफ 28 इज इक्वल टू 5.5 को 11/2 लिख रहा हूँ मैं, है ना, 5.5 जो होता है 11/2 होता है। 3 से कैंसिल करेंगे 6 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 7 हो जाएगा, 55 में 6 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मैं बोल सकता हूँ 330 होगा, 77 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 77 मतलब 49, तो 49 का मतलब 9, 9 और 4 13 का 3, क्रिया है 1, 539। आप समझ पा रहे हैं मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है 539, आप ऐसे किए होंगे ना इसका मल्टीप्लाई, 77 में 7 का मल्टीप्लाई 9, क्रिया है 4, 49 और 4 53। पता है मैंने कैसे किया है, मैंने इसको ऐसे किया है, जब हम लोग रात को 9:30 बजे वाली क्लास देखते हैं अंधेरी रातों में सुनसानी राहों में, तब मैंने आपको बताया कि अगर रिपीटेड डिजिट पे मल्टीप्लाई होगा 7 7 49, बीच में दोनों का एडिशन, अब 9 में 4 को ऐड करोगे 53, 13 का 3, क्रिया आएगा 1, तो 4 और 1 5, 539, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट, इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2 ऑफ एक्स। ये भी ऐसे ही किया था मैंने, 6 पंजे 30 और बीच में दोनों का एडिशन 330 हो गया था। ठीक है, तो अब आगे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
869 इक्वल टू 11/2 ऑफ x हो जाएगा। अब 11 से कैंसिल तो करना पड़ेगा सर, 11 सत्ते 77, 11 नमे 79 का डबल करोगे तो 158 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बेटा होमवर्क वाले क्वेश्चन में रिपीट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप में से कोई भी क्रांतिकारी ये बोल रहा है कि सर इसको रिपीट कर दो, एटलीस्ट होमवर्क वाले क्वेश्चन को तो हम रिपीट नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि आपने घर पे ट्राई किया होगा तो आपको समझ में जल्दी आएगा, बट अगर आपने घर पे ट्राई नहीं किया तो ये आपकी गलती है। सो सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सर ये कितना होगा, 5×3 = 15, 16/3 इंटू 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 7×3 = 21 का 1, केरिया है 2, 119 1120 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 25 माइनस x इज इक्वल टू 25 इंटू 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 80 हो जाएगा और इसमें ऐड करोगे तो 1200 हो जाएगा, 1200/3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे तो 400 हो जाएगा। 400 में से कितना माइनस करोगे, 400 माइनस करोगे तो x का वैल्यू हीरो, हीरो का मतलब जीरो, जीरो इस सवाल का आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। चलिए फाइनली हमारा क्लास यहाँ पर एंड हो रहा है। बताओ बच्चा मजा आया आज के सेशन में, है ना। बस ऐसे ही यार हंसते खेलते रहा करो आप लोग, है ना। और डरो मत कभी भी सवाल से। अगर आपको ऐसा लगता है ना सर सवाल डिफिकल्ट है, तो वो अभी के लिए डिफिकल्ट है, हमेशा के लिए डिफिकल्ट नहीं होता कोई भी सवाल। केवल आपको पहली बार लग सकता है, जब फर्स्ट टाइम हम देखते हैं ना तो चीज़ें डिफिकल्ट होती है, बट वही चीज़ों को जब आप सेकेंड टाइम देखोगे आपको थोड़ा ईजी लगने लगेगा, थर्ड टाइम देखोगे तो आपको और ईजी लगेगा, और फोर्थ टाइम में तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिंपल है, प्रैक्टिकली अगर हम सोचे ना, जैसे आप स्कूल जाते हो जब छोटे होते हो, ठीक है, स्कूल जाना बहुत बुरा लगता है हम लोगों को, मम्मी बोलते हैं पापा बोलते हैं, जबरदस्ती भेज देते हैं, हम बहुत रोते हैं, हमको नहीं जाना होता है, क्यों, क्योंकि हमको डर लगता है। बट जब आप स्कूल रेगुलर जाने लगते हो, स्कूल रेगुलर जाने लगते हो, तो जिस दिन स्कूल नहीं होता है तब भी आप स्कूल चले जाते हो। हाँ वो बात अलग है, क्रिकेट खेलने जाते हैं, बट जाते थे, राइट। तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि आपका स्कूल के लिए इंटरेस्ट बन जाता है, तो आपको जाना अच्छा लगता है, फिर आपको कोई नहीं बोलता बेटा स्कूल जाओ, फिर आप खुद से स्कूल जाना स्टार्ट करते हो। तो मैथ्स का भी ऐसा ही है, स्टार्टिंग में आप रोओगे गाओगे चिल्लाओगे, सर नहीं सर नहीं सर नहीं, बस बस बस, बट एक टाइम के बाद जब आपका इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो बिना मैथ्स को किए आप रह ही नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, सभी को समझ में आ गया, तो डरना कम करो, मेहनत ज़्यादा करो, चीज़ें हो जाएगी। आशिका कहना है सर मैंने आपको मैसेज किया, इंपॉर्टेंट डाउट देख लीजिएगा। हाँ बेटा मैं देख लूँगा, ठीक है। एक्चुअली आशिका मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यार बहुत सारे अभी मैसेज, मेरे को है ना करीबन 3-4 घंटे बैठना पड़ेगा, तब जाकर मैं सारे रिप्लाई करूंगा, तो उस बीच आपका नंबर आ जाएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो बच्चे कनेक्ट नहीं हुए बेटा नंबर नोट डाउन कर लो, जो नंबर मांग रहे हैं 98818949। एक बात बताओ यार, ये नंबर कितनी बार तो दे दिया, इतनी बार तो मैंने कोई सवाल भी नहीं कराया, इतनी बार दे दिया आप लोगों को, फिर भी मांगते रहते हो। ठीक है, आप मैसेज कर देना, ऐड कर देंगे, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2 सवाल जो होमवर्क के लिए दिए वो कर कर आना है आपको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।